मैं डॉक्टर लाली शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। इसके पूर्व के सत्र में हमने आव्यूह के प्रकार और आव्यूह की समता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आज हम आव्यूह के योग के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आव्यूह के संबंध में हम जानते हैं कि पंक्ति और स्तंभों का आयताकार संरचना को हम आव्यूह कहते हैं। अब दो आव्यूहों को किस प्रकार जोड़ा जाएगा, किस प्रकार हम ऐड करेंगे। दो या दो से आव्यूहों को जोड़ना बहुत आसान है। जैसे हम सामान्य गणित में जैसा हम जोड़ करते हैं वैसे ही हम आव्यूहों को भी जोड़ सकते हैं, पर इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि दो आव्यूहों का योग तभी होगा जब दोनों आव्यूहों की क्रम, जो ऑर्डर हम जिसको बोलते हैं, पंक्ति और स्तंभ की संख्या, चाहे दोनों वर्गाव्यूह हो, अगर ए वर्गाव्यूह है तो बी भी वर्गाव्यूह हो, या ए पंक्ति आव्यूह है तो बी भी पंक्ति आव्यूह हो। अगर दोनों आव्यूहों का ऑर्डर, जो क्रम है, वो समान होगा तो आव्यूहों की उस तत्संबंधित अवयव का दूसरे आव्यूह के अवयव से जोड़ किया जा सकेगा। मतलब आव्यूह ए को आव्यूह बी से जोड़ने पर एक नवीन आव्यूह हमको प्राप्त होगा जिसको हम बोलेंगे आव्यूह सी। आव्यूह का जोड़ करने के लिए हमें दो बातें ही ध्यान रखनी हैं। जब सबसे पहली ज़रूरी बात तो वही है कि दो आव्यूहों का जो होगा उनका क्रम समान होना चाहिए। ऑर्डर दो पंक्ति दो स्तंभ वाले हैं तो दोनों आव्यूह दो पंक्ति दो स्तंभ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आव्यूह दो पंक्ति दो स्तंभ वाला हो और दूसरा आव्यूह दो पंक्ति तीन स्तंभ वाला हो। यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस आव्यूह का योग नहीं हो पाएगा। सबसे सर्वप्रथम हमको उसके पंक्ति और स्तंभों का ही मिलाना है कि दोनों आव्यूह में है पंक्ति और स्तंभ वो समान है कि नहीं। यदि पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों आव्यूह में समान है तो फिर हमारे आव्यूह का योग संभव है, हमारे आव्यूह का योग हो सकेगा। अब हमको योग करते समय करना क्या है? हमको योग करते समय पहले आव्यूह के जो अवयव हैं, जो हमने पढ़ा था पंक्ति में आने वाले जो अंक होते हैं, जैसे A11, A12, पहली पंक्ति पहला स्तंभ A11, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ A13, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ A31। इस तरीके से जो हमारे पास A11, A12, A31, A33, A22 जो मान हैं, इन मानों को हम बी आव्यूह में, जो B11, B12, B31, B32 उस सत्संबंधित मान से, उसके संगत मान से हम जोड़ देंगे और जोड़ने के उपरांत जो हमको मिलेगा वो हो गया हमारा नवीन आव्यूह। अगर पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है तो जोड़ना संभव नहीं होगा। हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत है। पहला आव्यूह जो है उसमें है दो पंक्ति दो स्तंभ। पहली पंक्ति में है 3 और 2, 1 और 4, और जो दूसरा आव्यूह है वो है 3, 2, 1, 4, 5, 3, मतलब 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। चूँकि पहला है 2/2 का आव्यूह, दूसरा है 3/2 का आव्यूह, तो इसमें हम जोड़ की संक्रिया नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारे पास है दो पंक्ति दो आव्यूह का एक आव्यूह और है 3, 2, 1, 4। इसी प्रकार एक दूसरा आव्यूह है -9, 2, -1 और 3। यहाँ पे पहला आव्यूह भी दो पंक्ति दो स्तंभ वाला है, वर्गाकार आव्यूह है। दूसरा आव्यूह भी जो है वो वर्ग आव्यूह है। दोनों में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, और पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान है, अतः हम इस आव्यूह का योग कर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा हमारे पास उदाहरण प्रस्तुत है। हमारे पास दिया हुआ है पंक्ति रूप में 3, 2, 1, 4, 5, 3। इसी प्रकार दूसरा आव्यूह दिया हुआ है -2, 5, -8, 12, 0 और -18। यहाँ पे भी पहला जो आव्यूह है वो 3 पंक्ति 2 स्तंभ है, और जो दूसरा आव्यूह है वो भी 3 पंक्ति 2 स्तंभ है। मतलब पंक्तियों की संख्या दोनों में 3-3 समान है और स्तंभ की संख्या भी दोनों में 2-2 समान है। तो यहाँ पे इन आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है। अब जोड़ा कैसे जाएगा? जो पहली पंक्ति का पहला पद है, पहले आव्यूह के पहली पंक्ति का पहला पद मतलब 3, उसको हम दूसरे आव्यूह के पहले पद से जोड़ेंगे
मतलब 3 को जो हम जोड़ेंगे -2 के साथ। इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरा पद है 2, उस 2 को जोड़ेंगे हम दूसरे अवयव के दूसरे उसके साथ 5 के साथ जोड़ेंगे। और उसके बाद दूसरी पंक्ति का जो पहला पद है वो है 1, तो उसके साथ हम ऋण 8 को जोड़ेंगे। 4 के साथ हम ऋण 12 को 4 के साथ हम 12 को जोड़ेंगे। 5 के साथ हम 0 को जोड़ेंगे और 3 के साथ हम ऋण 18 को जोड़ेंगे। इस तरीके से हम अवयव को जोड़ सकेंगे। तो जोड़ने की पहली शर्त और मुख्य शर्त यही है कि अवयव का पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो। चिन्ह परिवर्तन होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन अवयव का जोड़ तभी संभव है जब बराबर होगा। एक और हमारे पास यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत है। हमारा जो पहला अवयव है वो है 2 पंक्ति 2 स्तंभ का ऋण 4, 3, 1 और 9। और जो दूसरा अवयव है वो है 5, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 4, 1। यहाँ पे पहला अवयव 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, दूसरा अवयव 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। किसी भी स्थिति में इस अवयव का जोड़ संभव नहीं है, ये अवयव का जोड़ नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों अवयव में पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, अगर हमको जोड़ना है तो हम कैसे करेंगे। A11, देखिए हमारा जो A का पहली पंक्ति का पहला पद होता है वो A11 होता है। पहली पंक्ति का दूसरा जो पद होता है वो A12 होता है। पहली पंक्ति का तीसरा पद A13, दूसरी पंक्ति का पहला पद A21, A22, फिर A23, क्रमशः इस तरीके से होता है। तो ये 3/3 का मान लीजिए हमारे पास अवयव है। इसी प्रकार B अवयव भी हमारे पास 3/3 का है, जिसके मान हो गए क्रमशः B11, B12, B13। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरीके से जब इसको जोड़ा जाएगा तो A11 को B11 से जोड़ा जाएगा, A12 को B12 से जोड़ेंगे और A13 को B13 से जोड़ेंगे, A21 को B21 से जोड़ेंगे, A22 को B22 से जोड़ेंगे, A23 को B23 से जोड़ेंगे, A31 को B31 से जोड़ेंगे, A32 को B32 से जोड़ेंगे और A33 को B33 से जोड़ेंगे। इस प्रकार जो जोड़ प्राप्त होगा वो हमारे अवयव का योग होगा। उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। हमारे पास 2 अवयव है 3, 8, 4, 6 धन 4, 0, 1 ऋण 9। यहाँ पे हमने 3 को जोड़ा 4 के साथ, तो 3 धन 4 जब हमने किया तो आया 7, 8 धन 0 किए तो आया 8, 4 धन 1 किया तो 5 आया, और 6 धन ऋण 9 जब आप करेंगे तो धन ऋण के कारण जो है वो चिन्ह परिवर्तन होगा और 6 में 9 माइनस हो जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा -3। एक अन्य उदाहरण हमारे पास है जिसमें पहला अवयव 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला है और दूसरा अवयव भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला है। पहले अवयव में संख्याएं हैं 3, 4, 2 और 1। दूसरे अवयव में संख्या है 1, 5, 3 और 7। अब हमने जब जोड़ना चालू किया तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के मान को हम दूसरे अवयव के पहली पंक्ति पहले स्तंभ के मान से जोड़ेंगे, तो 3 में से 1 जोड़ा जाएगा, तो जो आएगा वो आएगा 4। 4 में 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 9। 2 में 3 को जोड़ा जाएगा तो आएगा 5। 1 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8। इस प्रकार जो हमारा मैट्रिक्स आ रहा है वो एक नवीन अवयव हमको प्राप्त हो गया जो 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला ही है। एक अन्य उदाहरण हमारे पास है जो 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला है, जिसमें पहली पंक्ति मतलब पहले अवयव की पहली पंक्ति है 4, 8, 3, 7 और दूसरे अवयव की पहली पंक्ति है 1, 0, दूसरी पंक्ति है 5, 2। जब यहाँ पे आपने जोड़ना चालू किया तो पहले अवयव का पहला पद 4 को 1 से जोड़ा, 4 + 1 तो आ गया 5, 8 + 0 हो गया 0, 3 + 5 हो गया 10 और 7 + 2 हो जाएगा 9। इस तरीके से हम अवयव को जोड़ सकते हैं, लेकिन पुनः मैं पुनरावृत्ति कर रही हूँ इस चीज़ की कि आपको ध्यान रखना है कि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। यदि पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं है तो आप जोड़ नहीं पाएंगे। एक अन्य उदाहरण हमारे पास है जिसमें हमारे पास 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाले अवयव हैं। पहले अवयव की पहली पंक्ति है
1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो दूसरा अवयव है वो है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो हमने जब जोड़ चालू किया तो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ को, पहले अवयव वाली संख्या को हम दूसरे अवयव के पहले पंक्ति के पहले स्तंभ से जोड़ेंगे, मतलब A11 धन B11। तो A11 हो गया हमारा 1 और B11 हमारा हो गया 9। इसी प्रकार हमारा A12 हो गया 2 और B12 हो गया हमारा 8। A13 हो गया हमारा 3 और B13 हो गया हमारा 7। A21 हो गया हमारा 4, B21 हो गया हमारा 6, A22 हो गया हमारा 5 और B22 हो गया हमारा 5। A23 हो गया हमारा 6, B23 हो गया हमारा 4। A31 हो गया हमारा 7, B31 हो गया हमारा 3, A32 हो गया हमारा 8, B32 हो गया हमारा 2, A33 हो गया हमारा 9 और B33 हो गया 1। इन सभी के बीच में हमने धन का चिन्ह लगा दिया। तो 1 धन 9, 9 और 1 मिला के हो गए 10, 2 और 8 मिला के हो गए 10, 3 और 7 मिला के हो गए 10, 4 और 6 मिला के हो गए 10, 5 और 5 मिल के हो गए 10, 6 और 4 मिल कर के हो गए 10, 7 और 3 मिलकर हो गए 10, 8 और 2 मिलकर हो गए 10, 9 और 1 मिलकर हो गया 10। तो इस प्रकार हमारे इस 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले अवयव का जब हमने जोड़ किया तो जो हमारा उत्तर आया है वो भी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले अवयव में आया और एक नवीन अवयव हमको प्राप्त हुआ। एक अन्य उदाहरण हमारे पास है जिसमें दिया हुआ है हमको अवयव A बराबर 10, 0, ऋण 4 और 5 और B अवयव दिया हुआ है ऋण 4, 3, 1 और ऋण 7। यहाँ पे ये दोनों अवयव 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाले हैं। A अवयव भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला है, B अवयव भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला है। हमको निकालने बोला है A और B को जोड़िए और C ज्ञात कीजिए। हमने A और B को जोड़ना चालू किया। 10 0 -4 5 पहले अवयव को हमने प्लस किया B अवयव से, -4 3 1 -7 से, मतलब पहली पंक्ति का पहला स्तंभ दूसरे अवयव के पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से जुड़ेगा, मतलब 10 प्लस -4, 0 प्लस 3, -4 प्लस 1 और 5 प्लस -7। अब यहाँ पे 3 संख्याएं ऐसी है जो माइनस में हैं और जब माइनस में है तो हमको चिन्ह का ध्यान रखना है कि धन ऋण जब होता है तो वो वहाँ पे माइनस सिंबल ही आता है और संख्या जुड़ने के बजाय घट जाती है। तो जब हम 10 में ऋण 4 करेंगे तो 10 में 4 ऋण 4 होने के कारण उत्तर आ जाएगा हमारा 6। 0 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ऋण 4 धन 1, ऋण की संख्या बड़ी है तो -4 में 1 माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -3। इसी प्रकार 5 -7 प्लस माइनस के कारण -7 हो जाएगा। तो 5 -7 करेंगे तो -7 बड़ा है, इसलिए जो हमारी संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी -2। और इस प्रकार जो हमको अवयव प्राप्त होगा वो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला नवीन अवयव प्राप्त होगा। आज हमने अवयव के योग के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करती हूँ कि यह जो है सेशन आपको पसंद आया होगा और आप अभ्यास करेंगे तो ज़रूर आप अवयव का जोड़ करना सीख जाएंगे। अगले सत्र में हम आपको अवयव का घटाना बताएंगे। धन्यवाद।